दोस्तों, आपका अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित है मेरे प्यारे बच्चों। सभी लोग बार क्या करेंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन को ज़रूर दबा लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इंटरमीडिएट परीक्षा की बात करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग इंटरमीडिएट कर लीजिएगा, ठीक, इंटरमीडिएट कर लीजिएगा, ठीक है ना, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। सभी लोग अच्छी तरीके से चैनल को क्या कर देंगे, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबा लेंगे, ठीक है ना। सभी लोग बेल आइकन को दबा लेंगे, ज़रूर दबा लेंगे, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, ठीक है ना। तो इंटरमीडिएट परीक्षा यहाँ पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो ये आपके लिए कुल मिलाकर कॉपी रहेगी, क्या रहेगी, आपके लिए कॉपी है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भाग में अपना नाम नहीं लिखेंगे। जो परीक्षार्थी होंगे उत्तर पुस्तिका के किसी भी भाग में अपना नाम नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। ये आपको करना है, ध्यान देना है कि आपको किसी भी पन्ने में, किसी भी पेज में, कहीं इवन आप अगर लेटर लिख रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको अपना नाम नहीं मेंशन करना है। नाम आपको कहीं पर भी मेंशन नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रहना चाहिए। और ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि निम्नांकित क्रमांक 1 से 6 तक की, देखिए जो आपके केंद्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षक होंगे उनका यह अधिकार होगा कि वे आपकी तलाशी ले सकते हैं। उसको आपकी तलाशी ले, जितने भी परीक्षार्थी वहाँ पर सम्मिलित हो रहे हैं उन सब की तलाशी वे ले सकते हैं, ठीक। निम्नांकित क्रमांक 1 से 6 तक की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करेंगे। जो क्रमांक 6 तक है उसकी पूर्ति आप परीक्षार्थी स्वयं करेंगे। जो नीचे का जो क्रमांक दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, ये आपको स्वयं करना होगा, ठीक है ना। और इस उत्तर पुस्तिका का प्रयोग करने से पहले परीक्षार्थी यह भी देख लें कि उस पर वही वर्ष परिचित्रित है जिस वर्ष में वह परीक्षा दे रहा है, ठीक। तो यहाँ पर इस उत्तर पुस्तिका का प्रयोग करने से पहले परीक्षार्थी यह भी देख ले कि उस पर वही वर्ष परिचित्रित है जिस वर्ष में वह परीक्षा दे रहा है, ठीक। और परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियाँ शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरें, ठीक है ना। परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में यहाँ पे आपको डालना है, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक यहाँ पे आपको शब्दों में डालना है, ठीक है ना। भौतिक विज्ञान 2022 की बात करेंगे, यहाँ पर आपका पेपर है भौतिक विज्ञान, आपको विषय लिख देना है, ठीक। प्रश्न पत्र पर यहाँ पर आपको लिख देना है प्रश्न पत्र की संकेतांक यहाँ पर 346 GC आपको डाल देना है, ठीक है ना। परीक्षा का दिन यहाँ पे आपको लिखना है और परीक्षा की तिथि एवं पाली आपको डाल देना है। केंद्र का नाम यहाँ पे आपको डालना है। कक्ष निरीक्षक कैसे भरें, ध्यान दीजिएगा, परीक्षा कक्ष संख्या, एग्जाम रूम नंबर और कक्ष निरीक्षक पूरा व स्पष्ट हस्ताक्षर, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलिए अब आप कॉपी की ओर बढ़ते हैं। कॉपी देखिए आपको कुल मिलाकर इस तरीके से कॉपी को लिखना है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। खंड अ की बात करेंगे, खंड अ में जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। प्रश्न नंबर संख्या 1 नंबर 1 क की बात करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे 2 बिंदु आवेश K1 परावैद्युत वाले माध्यम में रखे हैं। मान लीजिए 2 बिंदु आवेश हैं जो कि परावैद्युत यानी K1 आवेश वाले माध्यम में रखे हैं, उनके मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युतिक बल F है। ध्यान दीजिएगा, उनके मध्य जो लगने वाला स्थिर वैद्युतिक बल है क्या है, F है, क्या है, F है, ठीक है ना। यदि माध्यम का परावैद्युतांक बदल कर K2 हो जाए, जो माध्यम का परावैद्युतांक है वहाँ बदल कर क्या हो जाए, K2 हो जाए, तब इनके मध्य स्थिर वैद्युतिक बल क्या होगा। इनके मध्य जो स्थिर वैद्युतिक बल होगा वह क्या होगा, ये आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है ना। सभी लोग बार वीडियो को शेयर कर देंगे ज़बरदस्त तरीके से। तो जितने भी विद्यार्थी मेरे साथ जुड़ रहे हैं वो सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे। तो 2 बिंदु आवेश K1 परावैद्युत वाले माध्यम में रखे हैं, तो उनके मध्य लगने वाला जो स्थिर वैद्युतिक बल F है, यदि किसी माध्यम का परावैद्युतांक बदल कर K2 हो जाए तब इसके मध्य स्थिर वैद्युतिक बल क्या होगा, K2/K1 इंटू एफ, या 2K1/K2 इंटू एफ, या K1/K2 इंटू एफ, या 2F। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चा, आंसर आपका निकल कर ध्यान दीजिएगा क्या होगा। सभी लोग बार वीडियो को शेयर कर देंगे, सभी लोग शेयर कर देंगे। चलिए इसका आंसर निकालते हैं हम आपको। माध्यम में लगने वाला जो बल है क्या है, निर्वात में बल अपान के, क्या हो जाएगा, निर्वात में बल F0/K, यानी कि F बराबर F0/K1 बराबर F0 बराबर FK1, ठीक। माध्यम का परावैद्युतांक K2 हो
तब बल बराबर F0 अपान K2 बराबर K1 अपान K2 इंटू एफ। क्या हो जाएगा? F0 अपान K2 बराबर K1 अपान K2 इंटू एफ। ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। यदि किसी उत्तल लेंस की लाल एवं बैंगनी प्रकाश के लिए, ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है, यदि किसी उत्तल लेंस की लाल एवं बैंगनी प्रकाश के लिए फोकस दूरियां क्रमशः एफ आर एवं एफ वी हो तब, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी उत्तल लेंस की लाल एवं बैंगनी प्रकाश के लिए जो फोकस दूरियां हैं क्रमशः एफ आर एवं एफ वी हो तब ए ऑप्शन आपको दिया है एफ आर बराबर एफ वी, या बी ऑप्शन दिया है एफ वी इज लेस देन एफ आर, या एफ आर इज लेस देन एफ वी, या एफ वी इज लेस देन आर इक्वल टू एफ आर। एक उत्तल लेंस में लाल प्रकाश था बैंगनी प्रकाश के लिए फोकस दूरियां क्रमशः एफ आर एवं एफ वी हैं। क्या है? एफ आर एवं एफ वी हैं। तो फोकस दूरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान म्यू, is inversely proportional to 1 upon mu is directly proportional to lambda, जहाँ mu is inversely proportional to 1 upon lambda। हम जानते हैं कि lambda r is greater than lambda v, तब एफ वी इज लेस देन एफ आर। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। वैद्युत चुंबकीय तरंगों के वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिशों में कलांतर होता है। ध्यान दीजिएगा, जो वैद्युत चुंबकीय तरंगों के वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र के सदिशों में जो कलांतर होता है वह कितना होता है, ये आपको बताना है। 0, पाई बाई 2 या 3 पाई बाई 2। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका मेरे प्यारे बच्चों? इसका आंसर लिखेंगे यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिश समान कला में तथा परस्पर एक दूसरे के लंबवत होते हैं, अर्थात थीटा बराबर पाई बाई 2। ठीक है ना। अगला देखेंगे, किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन हेतु, क्या हो रहा है, किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन हेतु आवश्यक प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है, किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन हेतु आवश्यक प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य है वो 2000 एंगस्ट्रॉम है। कितना है? 2000 एंगस्ट्रॉम है। यदि 1000 एंगस्ट्रॉम का विकिरण आपतित होने पर उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे लिया है लैम्डा 0 बराबर 2000 एंगस्ट्रॉम बराबर 2 × 10⁻⁷ मीटर। ठीक, तथा लैम्डा बराबर 1000 एंगस्ट्रॉम बराबर 1 × 10⁻⁷ मीटर। तब उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा है के ई मैक्स बराबर एच सी इंटू 1 अपान लेमडा माइनस 1 अपान लेमडा 0, या क्या हो जाएगा 6.62 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ अपान 1 इंटू 10⁻7 माइनस 1 अपान 2 इंटू 10⁻7। ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं, ध्यान दीजिए। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है ना। 19.86 इंटू 10⁻26 इंटू 1 इंटू 10⁻7 अपान 2 इंटू 10⁻7 इंटू 1 इंटू 10⁻7 बराबर क्या हो जाएगा 9 इंटू 9 3 इंटू 10⁻19 जूल, या 9.93 इंटू 10⁻19 इंटू 1 इंटू 10⁻7 अपान 2 इंटू 10⁻7 इंटू 1 इंटू 10⁻7 बराबर क्या हो जाएगा 9.93 इंटू 10⁻19 जूल। ठीक, सॉल्व करने पर क्या आएगा 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे क्या हो जाएगा, यल लंबाई के तार में, किसमें, यल लंबाई के तार में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित है। कितने एम्पियर की? आई एम्पियर की धारा प्रवाहित है। तार बी वेबर चुंबकीय क्षेत्र में 30 अंश पर झुका है। तार पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला जो बल है उसका मान क्या होगा, आई बी एल अपान 2 आई बी एल √3 अपान 2 इंटू आई बी एल। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तार पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला जो बल है एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा, यानी थीटा बराबर 30 डिग्री, या एफ बराबर आई बी एल साइन 30 डिग्री, या एफ बराबर 1/2 आई बी एल। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं 6 नंबर की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। 6 वोल्ट विद्युत वाहक बल के 3 सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। कितने? 6 वोल्ट के जो विद्युत वाहक बल के 3 सेलों को, ठीक, समांतर क्रम में जोड़ा गया है। संयोजन का विद्युत वाहक बल कितना होगा? सेलों के आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है। ठीक,
तो 3 वोल्ट, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट या 6 वोल्ट। यहाँ पर आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा, दिया है प्रश्नानुसार क्या दे रखा है, 6 वोल्ट विद्युत वाहक बल के 3 सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने पर संयोजन का कुल विद्युत वाहक बल इंटू ई। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। तो 1/E बराबर क्या हो जाएगा, 1/E1 प्लस 1/E2 प्लस 1/E3, या 1/E बराबर 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, यानी कि 1/E बराबर 1 प्लस 1 प्लस 1/6 बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर 6/3 बराबर 2 वोल्ट। ठीक, चलिए खंड ब की बात करेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 2 के क की बात करेंगे। तो 2 का क देखिए क्या है, गतिशीलता को परिभाषित कीजिए। गतिशीलता क्या होती है, आप सभी लोग भी एक बार लिखने का प्रयास करेंगे कि गतिशीलता, आखिरकार गतिशीलता क्या होती है, ये आपको बताना है। ठीक है ना, सभी लोगों को बताना है कि गतिशीलता क्या होती है। ठीक है ना, तो चलिए इसको समझते हैं थोड़ा। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज़बरदस्त है, और सभी लोग अच्छी तरीके से समझेंगे इसको भी। आप मेरे विद्यार्थी देखिए ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको एग्ज़ाम में टॉप करना है या कहीं आपको फोकस करना है कि लाइफ में हम आगे बढ़ें, तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। जितने भी क्वेश्चंस हम लोग करवा रहे हैं आपके लिए, पूरे क्वेश्चंस जो है मॉडल पेपर से लिए गए हैं, क्योंकि अधिकतर आप बोर्ड एग्ज़ाम में देखेंगे कि यही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, और जो प्रश्न हैं वो आपके प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है ना, धात्विक चालकों में आवेश वाहक स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो धात्विक चालक होते हैं, आप सभी लोग देखते हैं कि जो आपके घरों में तारों की वायरिंग होती है, उसमें धात्विक इलेक्ट्रॉन को धातु का ही बना होता है, तो उसके ऊपर इंसुलेशन लगाया जाता है, तो तरह तरह का। तो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो धात्विक चालक होते हैं उसमें आवेश वाहक स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, जो आवेश वाहक होते हैं क्या होते हैं, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं। आयनित गैसों तथा वैद्युत अपघट्यों में, किसमें, आयनित गैसों तथा वैद्युत अपघट्यों में आवेश वाहक धनावेशित आयन तथा ऋण आवेशित आयन होते हैं। जो आवेश वाहक होते हैं वो क्या होते हैं, धनावेशित आयन तथा ऋण आवेशित आयन होते हैं। अर्धचालकों में आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन तथा धनावेशित कोटर होल आवेश वाहक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक, एकांक वैद्युत क्षेत्र में आवेश वाहक द्वारा प्राप्त अनुगमन वेग का अपवाह वेग आवेश वाहक की गतिशीलता कहलाती है। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे, म्यू से प्रदर्शित करते हैं। यदि ई विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश वाहक का अनुगमन वेग वीडी है, तो आवेश वाहक की गतिशीलता क्या हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा, म्यू बराबर वी डी अपान ई हो जाएगा, जहाँ वी डी बराबर ई वी अपान एम एल इंटू टाउ बराबर ई अपान एम इंटू टाउ इंटू ई, यानी कि बी अपान ई बराबर ई। अतः म्यू बराबर वी डी अपान ई बराबर ई अपान एम टाउ इंटू ई अपान ई बराबर ई टी अपान एम, यानी कि अतः गतिशीलता का एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकंड है। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं। प्रकाश के विवर्तन के प्रयोग में, किसमें, प्रकाश के विवर्तन के प्रयोग में केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि प्रयोग जल में रख दिया जाए। ध्यान दीजिएगा, जो प्रकाश के विवर्तन के प्रयोग में जो केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि प्रयोग जल में रख दिया जाए। तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई 2 थीटा बराबर 2 लैम्डा अपान डी आपके लिए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई है क्या है, ध्यान दीजिएगा, कितना होता है 2 थीटा बराबर 2 लैम्डा अपान डी। ठीक, चूंकि तरंग दैर्घ्य लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान एन, जहाँ एन माध्यम का अपवर्तनांक है, अतः एन बढ़ेगा तो लैम्डा घटेगा और थीटा कम होगा, अर्थात यदि प्रयोग जल में रख दिया जाए तो एन बढ़ेगा, जिससे केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई भी कम होगी। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदन नहीं करती हैं, समझाइए। ठीक है ना, तो जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो परस्पर प्रतिच्छेदन नहीं करती हैं, ये आपको समझाना है। तो यदि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर एक दूसरे का प्रतिच्छेदन करेंगी तो इसका अर्थ यह होगा कि उस बिंदु पर कोई बिंदु आवेश दो दिशाओं की ओर वैद्युत क्षेत्र को संकेत करेगा, जो संभव नहीं है। ठीक, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी लोग एक बार मेरे प्यारे बच्चा सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, देखिए आपके लिए निरंतर वीडियोस बनाई जा रही हैं, बस आपको क्या करना है, चैनल से जुड़े रहना है और अपने आप को मोटिवेट करते रहना है, अपने आप को धैर्य बनाए रखना। देखिए अगर आपके अंदर धैर्य है ना, आप दुनिया का कोई भी काम कर सकते हैं।
ठीक है ना। ज़्यादा मानसिक तनाव ना लें, पढ़ाई के प्रति ज़्यादा मानसिक तनाव ना लें। अगर आपके पढ़ने का मन है 1 घंटे तो 1 घंटे पढ़िए, लेकिन मन लगाकर पढ़िए। और उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, थोड़ा रेस्ट लीजिए 10-20 मिनट का, उसके बाद फिर अपना पढ़ाई में मन लगाइए। ठीक, तो आपके लिए देखिए, अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। इसका कोई विकल्प नहीं है कि आपको कोई बैठाकर पैसा देगा, या आप ये समझ रहे हैं कि हम लाइफ में बिना पढ़े आगे बढ़ जाएंगे। तो आप जिस फील्ड में जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है उसको करने का प्रयास करिएगा। ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि पारिवारिक प्रेशर में आकर के कोई भी चीज़ चूज़ कर लेते हैं, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, या आपको कुछ भी करना हो, किसी भी फील्ड में जाना हो, बिजनेस करना हो, कोई भी फील्ड आपको, जो फील्ड आपको अच्छा लग रहा है उसी फील्ड में आपको जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने पैशन का कार्य करेंगे तो आप उसमें बेटर कर पाएंगे, बेटर दे पाएंगे। इसीलिए आप अपने हिसाब से उस क्षेत्र को चुनिएगा जिस क्षेत्र में आपको लगता है कि हम इस क्षेत्र में कुछ कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है ना, तो आप उस तरीके से अपना काम कर सकते हैं। तो दिया है, यदि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान √2 एम्पियर होए तो धारा का शिखर मान क्या होगा। दिया है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान √2a, अतः IRMS बराबर I0 पान √2 से धारा का शिखर मान I0 बराबर IRMS √2, यानी कि √2 इंटू √2 बराबर 2 एम्पियर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, समस्थानिक एवं संभारिक नाभिकों में अंतर समझाइए। किसमें? समस्थानिक एवं संभारिक नाभिकों में अंतर आपको समझाना है। तो समस्थानिक एवं संभारिक बहुत बार हमने आपको बताया है, तो एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं। किसी तत्व के ऐसे परमाणु, मान लीजिए कोई तत्व है, उसका ऐसा परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान हो, परमाणु संख्या क्या हो? समान हो, परंतु द्रव्यमान संख्या क्या हो? अलग हो। द्रव्यमान संख्या क्या हो? अलग हो। जैसे 16O88, ठीक है ना, या 17O8, ठीक है ना। देखिए दोनों का समान है, लेकिन 16-17 यहाँ पर जो द्रव्यमान संख्या है वो क्या है? अलग अलग है, ये आपको ध्यान देना होगा। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, जबकि विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या क्या हो? समान हो, परंतु द्रव्यमान संख्या समान हो, परंतु परमाणु संख्या क्या हो? भिन्न हो, समभारिक कहलाते हैं। जैसे 17 2He या 17 3Li। ठीक है ना, आपको ध्यान देना है। चलिए अगला देखते हैं, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी मकान में 200 वोल्ट के मेंस से 60 वाट के 200 बल्ब समांतर क्रम में जुड़े हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी मकान में 200 वोल्ट के मेंस से 60 वाट के 200 बल्ब समांतर क्रम में जुड़े हैं। प्रतिदिन 24 घंटे व्यय हुई विद्युत ऊर्जा की गणना कीजिए। ठीक, तो 60 वाट के 200 बल्ब समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रतिदिन 24 घंटे व्यय कुल विद्युत ऊर्जा बराबर 60 × 24 वाट घंटा। ठीक, तो 1440 वाट घंटा कितना हो जाएगा? 1440 वाट घंटा, या 1440/1000 किलो वाट घंटा। ठीक, या ध्यान दीजिएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 144/100 इंटू 200 यूनिट बराबर 288 यूनिट। ठीक, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। खंड स की बात करेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर 3 के क की बात करेंगे, तो क्या हो जाएगा? पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत क्या है? पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत तथा विभव प्राचीर पर पश्च अभिनति का क्या प्रभाव पड़ता है? किसका? पश्च अभिनति का क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक, तो यहाँ पर पीएन संधि डायोड को पश्च अभिनत करने पर, क्या करने पर? पीएन संधि डायोड को पश्च अभिनत करने पर अवक्षय परत की मोटाई अगतिशील आवेशों के कारण बढ़ जाएगी। ध्यान दीजिएगा, जो अवक्षय परत की मोटाई है वह अगतिशील आवेशों के कारण बढ़ जाएगी, तथा अगतिशील आयनों की संख्या अधिक होने पर विभव प्राचीर भी बढ़ जाएगा। ठीक, चलिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों को लिखिए। किसको? प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों को आपको लिखना है। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम कौन कौन से हैं? जब किसी धातु पृष्ठ पर एक निश्चित आवृत्ति यानी दहली आवृत्ति या उससे अधिक का प्रकाश आपतित होता है, तब धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। क्या होने लगता है? इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। और प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहलाता है।
ठीक है ना। चलिए, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम क्या क्या हैं? तो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर धातु की सतह पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक, या उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की गतिवर्ता पर निर्भर नहीं करती है। ठीक, अगला नंबर देखेंगे, क्या प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ती है यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम आवृत्ति से कम है। ठीक है ना। चलिए, 3 के ग की बात करेंगे। इसको आप लोग सभी लोग, अब आप लोग क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास करिएगा। ठीक है ना। इसका सलूशन देखिएगा, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन 0.7 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की कक्षा में 6.6 × 10⁴ मीटर पर सेकंड की चाल से गति कर रहा है तो कक्षा में कुल तुल्य धारा ज्ञात कीजिए। तो प्रश्नानुसार ये आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है ना। चलिए, ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन आपको पूरा सलूशन करना है। सभी लोग सलूशन करें, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देख लीजिए और सलूशन करने का प्रयास करिए। ठीक है ना। तो सभी लोग क्वेश्चन को देखिए और सलूशन करने का प्रयास करिएगा। ठीक है ना। ये भी आप सभी लोग कर लीजिए और यहाँ पर भी आपका पूरा सलूशन होगा। सभी लोग स्क्रीनशॉट करेंगे, सभी लोग जितने विद्यार्थी हैं सभी लोग स्क्रीनशॉट करेंगे। किसी अवतल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र निगमित कीजिए। तो μ2/v - μ1/u बराबर μ2 - μ1/r। यदि सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक μ2/μ1 बराबर μ हो तो उपरोक्त सूत्र को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, μ/v - 1/u बराबर μ - 1/r। ठीक है ना। चलिए, ध्यान दीजिएगा। 4 के ख की बात करेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसको भी आप सभी लोग क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ठीक है ना। ये भी आपके लिए धात्विक धारिता, ठीक है ना, यहाँ पर आपको धारिता दिखेगा। ठीक, चलिए इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको भी आप लोग सभी लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है ना। चलिए, ध्यान दीजिएगा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा और सभी लोग स्क्रीनशॉट करते चलेंगे क्वेश्चंस का जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। एक लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का सूत्र स्थापित कीजिए। इसको भी आपको पूरा कर लेना है। ठीक है ना। और इसको भी आपको पूरा कर लेना है। ठीक है ना। और प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्या होते हैं, इसका प्रतीक चिन्ह बनाइए, इसकी कार्यविधि का संक्षिप्त विवरण दीजिए। ठीक, इसको भी आपको पूरा कर लेना है। ठीक, और इसको भी आपको पूरा स्क्रीनशॉट कर लेना है। ठीक, इसको भी आपको पूरा स्क्रीनशॉट कर लेना है और इसको भी आपको पूरा क्या कर लेना है, स्क्रीनशॉट कर लेना है। ठीक, चलिए उसी का ये भी है, इसको भी आप कर लेना। 5 का की बात करेंगे तो क्वेश्चन क्या है, अर्धचालक क्या है? अर्धचालक क्या है? मादन यानी कि अपमिश्रण के कारण अर्धचालक की चालकता पर पड़ने वाले प्रभाव को समझाइए। तो ये आपको पूरा कर लेना है स्क्रीनशॉट और इसको भी आपको पूरा कर लेना है। क्वेश्चन क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होते हैं? एक समरूप वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखे वैद्युत द्विध्रुव की स्थित ऊर्जा का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तो ये आपका सूत्र का व्युत्पन्न करना है आपको, ये आपको पूरा स्क्रीनशॉट करना है इसको और इसको भी आपको यहाँ पर सूत्र आएगा W बराबर PE × 1 - cos थीटा। ठीक है ना। 5 ग की बात करेंगे, इसको भी आपको पूरा स्क्रीनशॉट कर लेना है, इसको भी आपको पूरा स्क्रीनशॉट कर लेना है। ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको भी आपको पूरा कर लेना है। ठीक, 5 घ की बात करेंगे तो दिए गए प्रत्यावर्ती परिपथ में परिणामी वोल्टेज एवं धारा में कलांतर ज्ञात कीजिए। यह भी आपको पूरा कर लेना है। ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको भी आपको पूरा स्क्रीनशॉट कर लेना है, इसको भी आपको पूरा स्क्रीनशॉट कर लेना है। ठीक है ना। सभी लोग स्क्रीनशॉट कर लेंगे। ठीक, इसको भी आपको कर लेना है पूरा। ठीक है ना। चलिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आपको हमने पूरा रिवाइज एक बार करवा रखा है, आपको बस एक बार लिखने का है। इसमें खंड या की बात करेंगे 29 U63 के किसी सिक्के का द्रव्यमान 5 ग्राम है। सिक्के के सभी न्यूट्रॉनों एवं प्रोटॉनों को एक दूसरे से अलग करने हेतु आवश्यक ऊर्जा की गणना मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कीजिए, जबकि 29 U53 का द्रव्यमान 62.92 AMU है। ठीक, तो ये आपको पूरा स्क्रीनशॉट करना है। ठीक, और ये भी आपको पूरा स्क्रीनशॉट कर लेना है। ठीक है ना। ये भी आपको पूरा स्क्रीनशॉट कर लेना है, इसको भी आपको करना है पूरा अच्छी तरीके से। सभी लोग करेंगे और क्वेश्चन को लिखने का भी प्रयास करेंगे सभी लोग, इसको भी आपको कर लेना है। ठीक है ना। इसको भी आपको कर लेना है। ठीक, 8 नंबर को भी अच्छी तरीके से सभी लोग कर लेंगे। ठीक।
ठीक, इसको भी आप सभी लोग कर लेंगे, ठीक है ना। इसको भी आपको पूरा स्क्रीनशॉट कर लेना है, ठीक है ना, इसको भी आपको पूरा कर ही लेना है। सभी लोग क्या करेंगे, लिखने का प्रयास करेंगे, स्क्रीनशॉट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना, सभी लोग, ठीक है ना। चलिए 9 नंबर की बात करेंगे। क्वेश्चन क्या है, किसी धारामापी की सुग्राहिता का अर्थ समझाइए। किसी धारामापी को वोल्टेज में कैसे परिवर्तित करेंगे, ये भी आपको समझाना है। और किसी धारामापी में 1.0 एम्पीयर की धारा पूर्ण पैमाने पर विक्षेप उत्पन्न करती है, इसे 10 एम्पीयर परास के एमीटर में परिवर्तित करने हेतु वांछित शंट एवं धारामापी के प्रतिरोध में संबंध ज्ञात कीजिए। ये भी आपको पूरा कर लेना है, ठीक, और इसको भी आपको पूरा सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। इसको भी आपको पूरा सॉल्व कर लेना है और इसको भी आपको पूरा सॉल्यूशन कर लेना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।